हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन्स पर क्लिक करें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपडेट हो आप तक आसानी से पहुंच जाए। अगर आपने अपने ब्लड ग्रुप की जांच नहीं कराई है तो जल्दी से जांच करा लें और हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अगर आपको अपना ब्लड ग्रुप पता है तो अच्छा है, नहीं पता है तो भी अच्छा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चर्चा करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। जो जीव विज्ञान का पहला लेक्चर था ब्लड, उससे रिलेटेड हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन देखे। आज हम ब्लड ग्रुप के बारे में यानी रुधिर वर्ग जो है, सबसे पहले ब्लड ग्रुप की खोज की बात करें तो ब्लड ग्रुप यानी रुधिर वर्ग की खोज कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर के द्वारा किया गया। कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर, इसमें इंपॉर्टेंट जो स्थान है वो कार्ल लैंडस्टीनर का ही है। कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा 3 ग्रुपों को खोजा गया, ए, बी और ओ। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ, ये 3 ग्रुप बस खोजा गया था कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। और इनके साथ कार्य के तौर पे यानी इनके जो असिस्टेंट थे वो थे वीनर। फिर आगे चल के रुधिर वर्ग ए बी की खोज हुई और उसकी खोज कर दी डी कैस्टिलो ने। आगे चल के ए बी वर्ग की खोज की डी कैस्टिलो ने। और रुधिर वर्ग जो ओ है उसे सर्वदाता कहा गया। रुधिर वर्ग ए बी जो है उसे सर्वग्राही कहा गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन में पूछा जाता है कि सर्वदाता किस ब्लड ग्रुप को कहते हैं, तो हमारा हो जाएगा ओ। सर्वग्राही किस ब्लड ग्रुप को कहते हैं, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए बी। अब दाता से अगर ग्राही, जैसे किसी को दाता यानी किसी देने वाला है, ग्राही लेने वाला है, तो दाता ग्राही को देगा तो कैसे देगा, यहां पे देखना है। ए बी वाला ए को दे सकता है और ए वाला ए बी को दे सकता है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो वो ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो ये बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो ये सिर्फ देगा तो ए बी को ही देगा, ध्यान दीजिएगा। अगर ए बी है तो वो सिर्फ देगा तो ए बी को ही देगा। क्यों ए बी को ही देगा, ऐसे कर लेते हैं तो वो आसानी समझ में आएगा। ए बी को ही देगा क्योंकि ए बी सर्वग्राही है, यहां पे लिखवाए हैं। ए बी सभी को दे सकता है लेकिन दाता है, देने सभी से ले सकता है लेकिन दे सकता है सिर्फ ए बी वाला देगा तो ए बी को ही देगा। और ओ तो सर्वदाता होता ही है। ओ जो है ये ए को भी देगा और बी को भी देगा, ए बी को भी देगा और ओ को भी देगा। समझ में आ गया होगा। ब्लड ग्रुप ए जो है वो ए और ए बी को दे सकता है, बी जो है बी और ए बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है और ओ जो है वो सभी ग्रुप को दे सकता है। इसीलिए ओ को सर्वदाता कहते हैं और ए बी हमारा सर्वग्राही है, यानी ए बी सभी से ले सकता है लेकिन ए बी अगर है तो ए बी को ही सिर्फ देगा। रुधिर में जो प्लस और माइनस का निर्धारण, जैसे रुधिर जो होता है ना, अब आपका ब्लड ग्रुप जो होगा ए बी या ओ, इसमें भी ये बस नहीं होता है, इसमें प्लस माइनस, ए माइनस, बी माइनस, ए बी माइनस, ओ माइनस, इस तरह से होता है। तो जो रुधिर वर्ग में प्लस और माइनस का जो निर्धारण होता है वो आरएच फैक्टर के द्वारा होता है। आरएच फैक्टर या आरएच कारक एक ऐसा तत्व है जिसका हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं होता है। आरएच फैक्टर का हमारे शरीर में कोई वर्क नहीं होता है, ये एक सिर्फ तत्व होता है। इसी से बस हम पता करते हैं कि ये हमारा जो ब्लड ग्रुप है माइनस में है या फिर प्लस में है। आरएच फैक्टर की भी खोज कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर के ही द्वारा किया गया। आरएच ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर के द्वारा किया गया और आरएच फैक्टर जो है आरएच कारक, इसकी भी खोज कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर के द्वारा किया गया।
RH कारक सबसे पहले, RH फैक्टर जो है वो सबसे पहले एक बंदर में खोजा गया, यानी RH फैक्टर पाया गया, वहीं से निर्धारण हुआ कि प्लस ब्लड ग्रुप है या माइनस है। तो RH फैक्टर जो है सबसे पहले एक बंदर में खोजा गया, उस बंदर का नाम है रीसस। रीसस एक बंदर में सर्च किया गया सबसे पहले RH फैक्टर। इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद आगे के फैक्ट्स को देखते हैं। आगे के फैक्ट की बात करें तो प्लस रुधिर जो है वो माइनस रुधिर को नहीं दे सकता है। जिसका ब्लड ग्रुप प्लस में है वो माइनस वाले को, यानी जिसका ब्लड ग्रुप माइनस है उसको नहीं दे सकता, प्लस प्लस वाले को ही दे सकता है। और माइनस जिसका रुधिर वर्ग है वो प्लस वाले रुधिर वर्ग को दे सकता है। जैसे किसी का माइनस AB है तो वो प्लस AB को दे सकता है, लेकिन प्लस A है तो माइनस AB को नहीं दे सकता है, ये ध्यान देना है। विश्व में प्लस और माइनस का जो अनुपात है वो 100:1 का है। प्लस ब्लड ग्रुप वाले 100 हैं, उसमें से बहुत कम ही होते हैं जो माइनस ग्रुप वाले मिल जाएंगे। सार्वभौमिक सर्वदाता के रूप में हम O- को देखते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रुधिर डोनेट करने के लिए जो व्यक्ति की आयु होनी चाहिए वो 18 से 45 वर्ष के बीच का होना चाहिए। रुधिर डोनेट करने के लिए जो व्यक्ति का वजन होना चाहिए वो 48 kg से कम नहीं होना चाहिए। स्वस्थ मनुष्य जो है वो रुधिर दान 350 ml कर सकता है। जो स्वस्थ मनुष्य है यानी हेल्दी मैन है वो डोनेट 350 ml तक ब्लड कर सकता है। लेकिन डॉक्टर जो होता है ना वो 1 यूनिट यानी 250 ml के बराबर होता है। 1 यूनिट डॉक्टर आपसे बस 250 ml ही ब्लड लेता है, यानी 1 यूनिट ही। और ये डॉक्टर सामान्यतः लेते हैं, यानी जब आप ब्लड डोनेट करने जाओगे ना तो आपसे 250 ml ही ब्लड लिया जाएगा। क्या आपने ब्लड डोनेट किया है? अगर किया है तो मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा यस, नहीं किया है तो नो। अगर आप अभी नहीं किए हैं तो डोनेट कीजिए, बहुत अच्छा होता है, ब्लड डोनेट करना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। रुधिर प्रत्येक 3 माह पर, आप प्रत्येक 3 माह पर चाहें तो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, प्रतिजन और प्रतिरक्षी तत्व, हमारे ब्लड में प्रतिजन और प्रतिरक्षी, कोविड-19 याद कीजिए, आज के समय में जो कोविड-19 महामारी चल रही है इसमें एंटीजन और एंटीबॉडीज़ यानी प्रतिजन और प्रतिरक्षी के ही बारे में बात हो रही है। जिसका एंटीबॉडीज स्ट्रांग है, एंटीजन है, उनको दिक्कत नहीं है। वैक्सीन इसीलिए लगाया जा रहा है ताकि उनका एंटीजन्स और एंटीबॉडीज स्ट्रांग हो सके। वैक्सीन लगाने का यही मेन मोटिव है। ये मोटिव नहीं है कि कोरोना खत्म हो गया, कोरोना के लिए कोई ऐसी दवा नहीं है, बस आपके शरीर की एंटीबॉडीज़ को क्या किया जा रहा है, स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, इसी की वजह से वैक्सीन लगवाया जा रहा है। अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाया तो जल्दी से जल्द लगवा लें, बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। प्रतिजन जो है वो कैपिटल A कैपिटल B एंटीजन होता है और स्मॉल a स्मॉल b प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडीज़ के तौर पे कार्य करता है। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे, अगर हमारे शरीर का रुधिर वर्ग A है तो अगर प्रतिजन A है तो हमारा प्रतिरक्षी इसका अपोजिट B हो जाएगा। ये सही है? नहीं, रुधिर वर्ग के ही जैसा रुधिर वर्ग ही हमारा प्रतिजन होता है और इसका जस्ट अपोजिट प्रतिरक्षी। अगर रुधिर वर्ग B है तो प्रतिजन भी B होगा, लेकिन प्रतिरक्षी हमारा A हो जाएगा। रुधिर वर्ग AB है तो प्रतिजन हमारा AB होगा और यहाँ पर डैश प्रतिरक्षी नहीं पाया जाएगा। अगर आपका ब्लड ग्रुप AB है, प्रतिजन भी AB है, तो आपके शरीर में प्रतिरक्षी है ही नहीं, एंटीबॉडीज़ है ही नहीं। अगर आपके रुधिर वर्ग जो है वो O है तो प्रतिजन नहीं है, लेकिन आपके शरीर में A एंड B एंटीजन पाया जाएगा। ठीक है, A और B, इसका मतलब A एंड B ये दोनों से रिलेटेड है। ठीक, तो ये हो गए कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट। अभी और सारे इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे के पॉइंट्स के बारे में चर्चा करें तो सामान्य व्यक्ति का जो रक्त दाब होता है वो 120 से 80 mmHg होता है। रुधिर का आदान प्रदान करते समय, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रुधिर का आदान प्रदान दाता और ग्राही कर रहे हैं तो ब्लड ग्रुप समान होना चाहिए, नहीं तो जो ग्राही है उसकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे कोई ब्लड किसी को दे रहा है, ठीक है, कोई दाता है कोई ग्राही है, किसी को ब्लड की रिक्वायरमेंट है और कोई दूसरा व्यक्ति है जो ब्लड दे रहा है, तो दोनों का ब्लड सेम होना चाहिए।
नहीं तो जो लेने वाला ब्लड है उसकी मौत हो सकती है। ये क्यों होगी? क्योंकि जो दाताग्राही का आरबीसी है वो आपस में चिपकने लगता है, जिससे रुधिर नहीं बन पाता है, और जब रुधिर नहीं बनेगा तो फिर ब्लड यानी डेथ तो हो ही जाएगा, रुधिर का सर्कुलेशन नहीं होगा। तो रक्त दाब का मापन हम स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा हम रक्त दाब का मापन, रुधिर का जो प्रवाह होता है वो शिरा और धमनी दोनों में होता है, लेकिन अंतर यह है कि शुद्ध रुधिर जो होता है वो धमनी में होता है। क्यों शुद्ध रुधिर धमनी में होता है? क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो CO2 की तुलना में अधिक होती है। जब ऑक्सीजन अधिक होगा CO2 की तुलना में तो शुद्ध रुधिर है, और जब ऑक्सीजन कम होगा CO2 की तुलना में तो अशुद्ध रुधिर यानी अशुद्ध रुधिर बहेगा शिराओं में, क्योंकि यहाँ CO2 की मात्रा O2 से क्या होती है? अधिक। एक शिरा होती है जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है, उसका नाम है पल्मोनरी शिरा। पल्मोनरी शिरा एक ऐसा शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। इसे फुसफुस नाम से भी जानते हैं। ये छोटा सा चीज है, ये कंपटीशन में पूछता नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए पूछ भी सकता है। अगर माता पिता का रुधिर वर्ग है तो बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग और बच्चों में असंभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? अगर माता पिता का रुधिर वर्ग A और A है तो बच्चों में संभावित A 0 होगा, A और O होगा, और बच्चों में असंभावित जो इसको छोड़ के बच रहा है, 4 ब्लड ग्रुप होते हैं तो इन दोनों को छोड़ के जो बच रहा है वही बच्चों में असंभावित हो जाएगा। अगर A B है तो A B दोनों को मिला के A B और O तो होना ही होना है, तो यहाँ कुछ नहीं बच रहा है तो असंभावित बच्चों में ब्लड ग्रुप होगा ही नहीं। A और AB है तो A B A B होगा, तो बच O रहा है तो O इधर हो गया। A O है तो A O इधर भी, B A B, B B है तो B O बचा इधर हो गया। B A B A B A B, B O B O और इधर A और A B, A B A B है तो बच्चों में A B या फिर A B और O जो है वो असंभावित हो जाएगा। A B O है तो बच्चों में A B A B और O असंभावित हो जाएगा, और O माता पिता का है ब्लड ग्रुप तो बच्चों में संभावित O होगा और असंभावित में A B हो जाएगा। ये हम लोग ब्लड ग्रुप से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को कवर कर लिए। चाहे आप UP-SSC पेट की तैयारी कर रहे हो, UP-SSC की तैयारी कर रहे हो, UPSC की तैयारी कर रहे हो, SSC की तैयारी कर रहे हो, RRB की तैयारी कर रहे हो, जो कुछ भी तैयारी कर रहे हैं, अगर ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो इसके पहले वाला जो लेक्चर है और ये ब्लड ग्रुप वाला लेक्चर दोनों देख लीजिए, आपका ब्लड से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अगर आपको समझ में आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।